तिनसुकिया शहर का नवपोखरी अंचल इन दिनों तनावपूर्ण परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह तनाव ऐतिहासिक मारुत नंदन कानन उद्यान में छठ पूजा के आयोजन को लेकर उत्पन्न हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा पहले छठ पूजा की अनुमति न देने के कारण नवपोखरी के लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन के लोगों के विरोध को देखते हुए अनुमति तो दे दी, लेकिन इस फैसले ने नव अंचल में तनाव को और बढ़ा दिया। विभिन्न जातीय संगठनों ने ऐतिहासिक मारुत नंदन कानन उद्यान में छठ पूजा के आयोजन का विरोध किया था। उनका मानना था कि इस उद्यान का एक ऐतिहासिक महत्व है और इसे किसी विशेष धार्मिक आयोजन के लिए उपयोग करना उचित नहीं है। इस विरोध के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। जिला प्रशासन फिलहाल छठ पूजा समिति और जातीय संगठनों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है ताकि शांति और सद्भाव बनाया रखा जा सके। हालांकि नवपोखरी में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तिनसुकिया पुलिस की भारी फोर्स को नवपोखरी अंचल में तैनात किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में कई महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आ रहे हैं। पहला, ये दर्शाता है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर लोगों में कितनी संवेदनशीलता होती है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे मनाने की अनुमति न मिलने से लोगों में आक्रोश फैलना स्वाभाविक था। दूसरा, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। जातीय संगठनों का विरोध इस बात का संकेत है कि वे मारुत नंदन कानन उद्यान के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखना चाहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिला प्रशासन की भूमिका इस मामले में कितनी महत्वपूर्ण है। प्रशासन को सभी पक्षों को सुनना चाहिए और एक ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो। समझौता कराने की कोशिश सराहनीय है, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाए। मैंने बताया तिनसुकिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर हम एनी न्यूज़ के हिंदी के एडिटर रंजीत राय जी से बात करेंगे। रंजीत जी, आप बताइए तिनसुकिया में कैसी स्थिति है? अंकुरी, स्थिति तो फिलहाल जो हमारे तिनसुकिया के हमारे सहयोगी है विजय शर्मा ने जो अभी जानकारी दी है, उनके अनुसार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बाद वहाँ पे चैती छठ के तहत संध्या अर्घ के लिए लोग उतरेंगे, क्योंकि इस ऐतिहासिक नवपोखरी में वर्षों से छठ व्रतधारी वहीं पे पूजा करते आए हैं और इस पर अचानक इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो जो विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष भी सही है, क्योंकि जो ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की बात कही जा रही थी, इसी के तहत दल संगठन, स्थानीय दल संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अचानक से इस तरह से नवपोखरी में छठ पूजा को प्रतिबंधित करने के लिए जिस तरह से स्थानीय दल संगठन उतरे आए हैं, इससे वहाँ पे माहौल काफी बिगड़ने की संभावना है। और इस पर अधिक जानकारी कुछ ही देर बाद हमारे सहयोगी विजय शर्मा वहाँ की यथास्थिति की जानकारी देंगे। लेकिन इसे लेकर एक प्रकार से ऊपरी असम के तिनसुकिया में प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन गई है, क्योंकि मामला धार्मिक भी है, मामला ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की भी है और बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी हो गया है। और चूंकि छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें व्रतधारी 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं और निर्जला उपवास के बाद आज तीसरा दिन है और आज संध्या अर्घ होगा। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके लिए तालाब में उतरना बहुत जरूरी होता है। प्रशासन ने पहले दल संगठनों के विरोध के बाद इस पर यहाँ छठ पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब बीती रात छठ पूजा आयोजक समिति ने इसको लेकर और स्थानीय जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं उन्होंने सड़क जाम कर दिया,
इसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण बन गई है और बहुत जल्द हमारे सहयोगी विजय शर्मा इस वक्त वहां पे कोई स्थिति है इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। जी रंजीत जी। के आयोजन को लेकर ये तनाव बना हुआ है। नवपोखरी अंचल में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं और ये छठ पूजा के चैती छठ के तहत आज संध्या अर्घ है और ऐतिहासिक नवपोखरी में फोर्स की तैनाती की गई है क्योंकि छठ पूजा को लेकर वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। CM जिला आयुक्त महोदय कले जो बस्तु हम ना निश्चय अपनी अपना डायरी बुकत अपनी नोट कर नोट कर पास चाय कले चाय मैं नेक्स्ट टाइम पार्मिशन निदी मीटिंग शेष होৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ कले सकिल ये मन रखिसा ना नेक्स्ट टाइम तो हम ना तो आम आज 4 तारिखे जी मतक बिहुन आम प्रति बছৰ पातो सबे जाने 4 तारिखर अनुष्ठान CM निजे बस्तु चाब आम के हस्तल बिहु उद्यापन करूँ आम कालचारेल लाइन के धरी रखी आम कमिटी मानुह तो সেইটো কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনো যিহেতু আমি আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব। এটা CM প্ৰট'কল থাকে অহাৰ লগে লগে ষ্টেজটো বেলেগ হ'ব CM এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি পেণ্ডেলৰ মানুহখিনি আনি নিয়ে। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चैती छठ के तहत आज संध्या अर्घ है और तिनसुकिया में ऐतिहासिक नवपोखरी में फोर्स की तैनाती की गई है। वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो तिनसुकिया से हमारे संवाददाता विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निश्चित तौर पे बता सकते हैं आप। हाँ, तो बताइए विजय जी, फिलहाल स्थिति कैसी है वहाँ? देखिए, तिनसुकिया के नवपोखरी की अगर बात करूं तो स्थिति अभी तनावपूर्ण परिस्थिति है। देखिए, पिछले दिनों मैं बात कहूं तो नवपोखरी छठ पूजा समिति के जो आयोजक समिति जिला उपायुक्त कार्यालय गए थे और उसमें बता दूं, इससे पहले की अगर बात बता दूं तो ऐतिहासिक जो मारुतनंदन कानन जो उद्यान है वहाँ वर्षों से यहाँ पे चैती छठ या फिर कार्तिक छठ दोनों छठ का बड़े ही धूमधाम से आयोजन होते आ रहा है। लेकिन कल की परिस्थिति ऐसी हुई जो स्थानीय संगठनों ने जिस तरह से आरोप लगाया है जो स्वयं खुद मुख्यमंत्री ने जब डिब्रूगढ़ आए थे तो यहाँ के कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इस विषय में जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर को रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा था यहाँ पे किसी भी तरह का पूजा पाठ न करने दिया जाए, जिसको लेके मुख्यमंत्री ने भड़बली यानी कि जिला आयुक्त के समक्ष ही उन्होंने कहा था कि जिला आयुक्त को निर्देश दिया था कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। वो जिला उपायुक्त को कहा गया था, लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से ना ही नवपोखरी छठ पूजा समिति को किसी तरह का कोई कागजात दिया गया था, ना ही नवपोखरी जो मारुतनंदन कानन पार्क है वहां पे कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको लेके स्थानीय जो छठ पूजा समिति है, नवपोखरी छठ पूजा समिति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद वो जो परमिशन देने गया था जो नगर पालिका है उनके तरफ से NOC एक तो दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरह से परमिशन एक दिया था वो परमिशन ग्रांट नहीं हुआ था, जिसको लेके जब समिति वहां जिला आयुक्त के पास गए थे, जिला आयुक्त का साफ कहना था कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, जिसके वजह से हमें इनपुट है, जिसकी वजह से हम आपकी परमिशन नहीं दे सकते और आप लोग वहां पूजा नहीं कर सकते। उसके बाद जो स्थानीय जो ये जो छठ पूजा समिति थी नवपोखरी के लोग जो उन्होंने गुस्से में आकर सड़क को जाम कर दिया। उसके बाद में प्रतिवाद हुआ वहां पे, क्योंकि ऐतिहासिक नवपोखरी में सदियों से बसवास करने वाले भोजपुरी समाज के लोग, जो असम के भोजपुरी समाज के लोग हैं, वो छठ पूजा का पालन करते आ रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से कहना है कि हम किसी भी तरह का कोई क्षति वहां नहीं करते हैं, हमें सिर्फ पूजा करना है, क्योंकि छठ माँ पूजा ऐसी पूजा है जो प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई है और लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। साल में 2 बार छठ पूजा की जाता है, इस महीने चैत महीने में चैती छठ और कार्तिक महीने में कार्तिक छठ, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कई संगठनों की
इसमें इसके विरोध के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का ये कदम उठाया था। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, जो कल रात को जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट आके उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम अनुमति दे रहे हैं आप लोगों को कहाँ पूजा करना है, आप हमें विजिट कराइए। तो खुद स्वयं जो मैं कह दूं मजिस्ट्रेट ने जाके एक बड़ी पुलिस की बल आके नौपोखरी पार्क का जायजा लिया और स्थान से चिन्हित किया जाए, यहाँ आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अचानक से 2 घंटे 3 घंटे के बाद मकदू कई संगठनों के नेता आए नौपोखरी अंचल में, उन्होंने इनका घोर विरोध किया पुलिस प्रशासन के समक्ष। और इसके बाद अभी भी स्थिति जो कहूँ ज्यों का त्यों है। अब परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण परिस्थिति है। जिला आयुक्त कार्यालय में छठ पूजा समिति के लोगों को बुलाया गया, स्थानीय संगठनों के लोगों को बुलाया गया और वहाँ बातचीत अभी चल रही है फिलहाल। लेकिन नौपोखरी अंचल के जो अगर बात कहूँ निधि जी, वहाँ पे परिस्थिति का भी अभी भी तनावपूर्ण है और पुलिस फोर्स की पूरी भारी बल तैनात कर दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अब किस तरह से जिला प्रशासन इस पे ठोस कदम उठाती है, क्या रुख अपनाती है, क्या यहाँ पर छठ पूजा होगा या नहीं होगा, इसको लेके अभी भी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है फिलहाल। अगर अभी ताजा हालात की बात कहूँ तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। और स्थानीय संगठनों की मांग देखिए पहले से कर रहे हैं, जो तिनसुकिया में जिस तरह से ऐतिहासिक कीर्ति चिन्ह है उनका संरक्षण होना चाहिए। ये जो स्थानीय दल संगठन है वो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक कीर्ति चिन्ह है उनकी संरक्षण होना चाहिए, जिसको लेके नौपोखरी जो मरुत कानन जो उद्यान है ये भी ऐतिहासिक उद्यान है, इसको भी संरक्षण के लिए जो भी संगठन है, जितने भी संगठन है वो मांग करते आ रहे हैं। और इसी मांग के तहत ये मांग थी यहाँ पे सिर्फ जो जनगोष्ठी जो परंपरागत जो नीति नियम होती है ये पर होगी। अब अदरवाइज कोई भी यहाँ पे कोई पूजा हो या कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर हम छठ पूजा का विरोध नहीं करते, हम हमारे जो धरोहर है यहाँ पे करने का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा सबके लिए है। उन्होंने साफ तौर से कहा, एक बात स्पष्ट करके, हम छठ पूजा की विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पे छठ पूजा करने की हमें आपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है, जो एक और समुदाय का वहाँ पे विशेष समुदाय का वहाँ पे एक अस्थाई बनाया गया है, लेकिन उसको लेके भी संगठन ने आवाज उठाया है कि ये स्थायी जो ईदगाह बनाया गया है वो ईदगाह को भी सरकार प्रशासन उस पर कदम उठा के हटाए। तो ये परिस्थिति देखिए अभी तिनसुकिया की है। और हालांकि अभी भी कई संगठन के लोग अभी भी तिनसुकिया के जो नौपोखरी अंचल वहाँ पे रुक कर रहे हैं और अपना प्रतिवाद अभी भी जारी कर रखे हैं। और पुलिस बल, भारी मात्रा में पुलिस बल भी अब नौपोखरी जो उद्यान है वहाँ पे समक्ष पहुंच चुकी है। जी निधि जी। विजय जी, आप वहाँ मौजूद हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से अभी किस तरफ पलड़ा भारी होगा, प्रशासन या संगठन, विशेष समुदाय, आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपको मैं बता दूं, जिस तरह से परिस्थिति अभी देखी जा रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरह से इतनी तनावपूर्ण परिस्थिति है यहाँ पे, तो एक पक्ष कर रहा है जो हम छठ पूजा हमें करने दिया जाए इस बार, उसके बाद आगे जो सरकार निर्णय लेगी हम उस पर हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरह से सभी को समांतर रूप से देख के सरकार व जिला प्रशासन एक आदेश जारी करे, और बारंबार मैं कहूँ जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात हुई है, तो अब से जब अभी जिला प्रशासन की तरफ से एक बैठक में हुई है छठ पूजा समिति और स्थानीय संगठनों के साथ, वो संगठन जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद ही एक पिक्चर क्लियर हो पाएगा जो यहाँ पे क्या होगा, आखिरकार छठ पूजा में नौपोखरी में छठ पूजा होगा या नहीं, ये बैठक के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। जी जी, धन्यवाद।